उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न कर लो। नमस्कार, आप सभी को स्वामी विवेकानंद की जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और वैसे आज मेरे पिताजी का भी जन्मदिन है तो उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मेरे पिताजी का जन्मदिन और स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन एक ही दिन है और मेरे पिताजी ही मेरे गुरुजी हैं, तो इस तरह से भी उनका मेरे लिए बहुत ही सम्मान है। ऐसे तो पिता से हर किसी का सम्मान रहता है, लेकिन वे गुरु भी हैं मेरे, इसलिए उनसे बहुत ज़्यादा मेरा सम्मान है। और स्वामी विवेकानंद से भी मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित रही हूँ। जब से ही मैं पढ़ना शुरू किया मैं बहुत प्रभावित रही हूँ उनके ज्ञान से। तो चलिए हम लोग आज उनके जीवन से कुछ प्रेरणा लें। स्वामी विवेकानंद के जीवन से प्रेरणा लेकर अपनी मुश्किलों को बनाइए आसान। तो आज हम लोग स्वामी विवेकानंद के जीवन से प्रेरणा लेने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। धन दो प्रकार के होते हैं। स्वामी विवेकानंद अपने उपदेशों में अक्सर कहते थे कि मनुष्य को धन कमाना चाहिए। एक दिन एक शिष्य ने यह सुना और पूछा, स्वामी जी आप तो सन्यासी हैं, फिर भी आप धन कमाने की बात करते हैं, यह बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। स्वामी जी ने समझाया। स्वामी विवेकानंद मुस्कुराए और बोले, धन कमाना चाहिए, लेकिन धन के दो प्रकार होते हैं। पहला धन वह जिससे हमारे जीवन की बुनियादी ज़रूरतें पूरी होती हैं। दूसरा धन वह है जो हमारे चरित्र को ऊंचा बनाता है। इन दोनों प्रकार के धन का अर्जन करना मनुष्य के लिए आवश्यक है। ऊंट के साथ मिला खजाना। स्वामी जी ने अपनी बात समझाने के लिए उस शिष्य को एक कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, एक व्यापारी अपने नौकर के साथ ऊंट खरीदने गया। उसे एक ऊंट पसंद आया, उसने उसे खरीद लिया। व्यापारी ऊंट को लेकर अपने घर पहुंचा। जब उसने ऊंट की पीठ से गद्दी हटाई तो उसे नीचे एक थैली मिली जिसमें चमचमाते हीरे भरे हुए थे। हीरो को देखकर व्यापारी समझ गया कि ये पिछले मालिक के होंगे। वहीं नौकर हीरो को देखकर खुशी से उछल पड़ा और बोला, हमें तो ऊंट के साथ खजाना भी मिल गया। खजाना लौटाएंगे। व्यापारी ने तुरंत हीरो की थैली उठाई और ऊंट बेचने वाले के पास लौट गया। उसने ईमानदारी से थैली उसे लौटा दी। ऊंट के मालिक ने व्यापारी की सच्चाई और ईमानदारी से प्रभावित होकर खुशी जताई और उसे एक हीरा उपहार में देने का प्रस्ताव रखा, लेकिन व्यापारी ने विनम्रता से हीरा लेने से इनकार कर दिया। बदल गया व्यवहार। जब हीरो के मालिक ने बार बार आग्रह किया कि एक हीरा रख ले तो ऊंट खरीदने वाले व्यापारी ने मुस्कुरा कर कहा, मैंने तो पहले ही 2 हीरे अपने पास रख लिए हैं। यह सुनते ही हीरो का मालिक चौंक गया और गुस्से में बोला, थैली के हीरे तो पूरे हैं, आखिर आपने कौन से 2 हीरे रखे हैं? ईमानदारी और आत्मसम्मान का। ईमानदारी। हीरो के मालिक का अचानक बदला व्यवहार देखकर व्यापारी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैंने ईमानदारी और आत्मसम्मान के 2 हीरे अपने पास रखे हैं। यही 2 हीरे हैं जिनकी वजह से आपको आपके सारे हीरे सुरक्षित मिले हैं। स्वामी विवेकानंद की सीख। धन कमाए लेकिन ईमानदारी और आत्मसम्मान भी बनाए रखें, तभी सुख शांति मिल सकती है। स्वामी विवेकानंद कह रहे हैं कि धन कमाएं लेकिन ईमानदारी और आत्मसम्मान भी बनाए रखें, तभी सुख शांति मिल सकती है। तो स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर एक बार फिर से आप सभी को बधाई हो। और ये युवा थे और हमारे देश के युवाओं के लिए एक बहुत बड़े प्रेरणा स्रोत है। बहुत बहुत धन्यवाद।